जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का मैसेज था कि तेरे तेरे बच्चों के कष्ट और शरीर का दर्द मिट जाएंगे सत्संग सुनने से। सत्संग सुनती रही। फिर अगला मैसेज था, तुझ पर काला जादू किया गया है। तो तेरे घर में चींटियाँ, काली चींटियाँ, उसका संकेत है कि तेरे घर में काली चींटियाँ घूम रही हैं। जी गुरु जी, मैंने सत्संग सुना। संगत जी बोल रही थी कि उनकी बेटी पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। वो उनकी बेटी हैदराबाद में थी, तो उनकी किसी बंगालन की फ्रेंड ने उन पर काला जादू किया हुआ था। तो इसी तरह मेरा भी सत्संग है, मेरी बेटी का, उस पर भी किसी ने काला जादू किया गया है। और वो भी हैदराबाद में जॉब करती थी। किसी से वैसे तो झगड़ा नहीं था, वैसे किसी की जलन होगी किसी से, तो उसकी मैनेजर थी, थोड़ी उसी से थोड़ी चिड़चिड़ी रहती थी। तो उसी का ही काम होगा काला जादू करने का। वो भी बंगालन थी। तो वो मेरी बेटी के पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में दाने दाने हो रहे थे, खारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, मिट ही नहीं रही थी। और उससे पहले जब वो हैदराबाद में जॉब कर रही थी, तो उसके अचानक ही बैठे बैठे ही कमर में अचानक ही दर्द हो गया था। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा एम्बुलेंस में। तो गुरुजी की कृपा से जब तो ठीक हो गई। अब उसको घर पे आने के बाद उसके पूरे शरीर पर, बॉडी में दाने दाने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है। बैक पर, कमर में दर्द वगैरह। तो वो दाने जा नहीं रहे थे और खोरे जा रही है डेली रोज। तो मैं गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी आप देखो इससे क्या हुआ, आप देखो, आप संभालो, आपकी दो थी है, आपकी बेटी है, देखो। तो फिर मैंने सत्संग सुना। तो सत्संग में उन्होंने उपाय बताया। बगला मुखी की चालीसा सुननी है, और सूर्य देव को जल चढ़ाना है। उसमें चावल, तिल, गुड़ और फूल, लाल फूल, ये डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाना है। तो मेरी बेटी, तो वो तो सो के ही नहीं उठा करती थी। 11 बज जाते थे। रात को देर से सोती थी, लेकिन सुबह 11 साढ़े 11 से बजते थे। हमने कहा गुरुजी अभी ये इतनी देर से उठती है, आप ही देखो, इसे जल्दी उठाना सिखाओ, मेरे से तो नहीं सुनती है। और जल्दी रात को सोए अपना काम करके, और सुबह जल्दी उठे। और शुक्रवार के दिन अपने आप ही सुबह जल्दी उठी। वो फिर अपना आप ही उठी के एक्सरसाइज शुरू कर दिया उसने। और सुबह नहा के सवेरे अपने कहती है मैं मंदिर जाऊंगी, अपना आप ही। वैसे मंदिर कभी जाती नहीं इतना, वो बोलते बोलते भी मंदिर बोलती, जब कोई मंदिर जाती है, वैसे बिना बोले कभी मंदिर नहीं जाती। तो वो उठ के नहा के और कहती मैं मंदिर मंदिर जाती हूँ। मैंने तो उसे कहा था कि सूर्य देव को जल, यहाँ पार्क में जाके सूर्य देव आएंगे तो उनको जल चढ़ा देना। तो वो वहाँ ना जाके वो मंदिर में बोलती, मैं मंदिर में जल चढ़ा के आऊँगी। गुरुजी ने उसके दिमाग में यही थॉट डाला कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर जाना है तो फिर मैंने वो सब लोटे में सब सामग्री तैयार करके, मैंने जल के अंदर सब कुछ डालकर, काले तिल, गुड़, चा और वो नाज तो नहीं था, नाज बताया था, लेकिन मैंने उसमें चावल डाल दिए नाज की जगह। फिर और वो डाल के मैंने दे दिया। वो थोड़ा सा लाल सिंदूर छिड़क दिया था। फूल नहीं थे तो सिंदूर छिड़क दिया था, लेकिन मंदिर जाके उसने फूल ले लिए थे। शुक्राना गुरुजी, आपने उसको पूरा उपाय उसका करवा दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसे मंदिर भेजा, शिवलिंग पे जल चढ़वाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब से वो सुबह जल्दी उठ रही है उस दिन से, और वो अब उसके खारिश बिल्कुल ठीक तो नहीं, कम हो गई है। पहले बहुत परेशान थी, अब उसकी खारिश बिल्कुल ठीक होगी, दाने भी बैठ चुके हैं। उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी बच्ची के कष्ट काटने के लिए, और उसे सुबह जल्दी उठाने के लिए, और अपना आप जल्दी सब मंदिर जाने का शुक्राना शुक्राना। आपने थॉट डाला कि वो उपाय शिवलिंग पर करना है,
उसके लिए शुक्राना। वो अब दूसरे सोमवार को, पहले तो शुक्रवार को गई थी, पहले दिन तो शुक्रवार को गई थी, अब वो सोमवार, मैंने कहा सोमवार को जल चढ़ा दिया कर, तो अब सोमवार को वो दूसरा उपाय वो सोमवार के दिन करने गई है। आज के दिन मैं सोमवार के दिन का शुक्राना कर रही हूँ। तो सोमवार के दिन आज फिर वो अपने आप ही तैयार होके मंदिर चले गई। कहती कि मैं मंदिर जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो वो सब सामग्रियाँ दोबारा से डाल के ले गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, उसे लगन लगाई कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना है सुबह उठाने का। उसके गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। फिर मैसेज आता है, तेरे बच्चों का मैंने कष्ट काट दिया है। तेरे बच्चों पर जो काली क्रिया थी काट दी है। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, काली क्रिया काटने का शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी मुझे तितली रूप में, वाइट तितली रूप में दर्शन देते रहते हैं, इतने सारे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। अभी मैं जा रही थी पार्क में, तो एक ड्रैगन फ्लाई मेरे आगे आके बैठ गई। वहाँ पे मैं खड़ी थी धूप के अंदर, थोड़ी सी धूप खा रही थी, तो वहीं पर ही ड्रैगन फ्लाई आ गई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, ड्रैगन फ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मुझे इतने सारे नंबरों की 7777, 999, 888, 555, 55 ऐसे नंबरों की ब्लेसिंग देते रहते हैं जब जाओ घर से बाहर निकलो तो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे सबका कल्याण करो, सब गुरुजी सबका भला करो, सबकी बेटियों के दुख दूर करो, सबका भला करो। ये मेरा सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी मुझे ना एकदम से ऐसे सत्संग वगैरह करने एकदम से आते नहीं हैं। कोशिश कर रही हूँ, हिम्मत जुटा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी के कड़क आदेश हैं कि तुझे मतलब 15 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। और आज मैं पूरी हिम्मत जुटा रही हूँ, कोशिश जुटा रही हूँ। तो मेरे से गुरुजी कोई भी अगर बोलने में भूल चूल गलती सलती हो जाए तो गुरुजी, संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और हमारे गुरुजी का आदेश है तो शुक्राना सत्संग उन्होंने मुझे बख्शा है, तो मैं ज़रूर करूँगी, कोशिश करूँगी। जो भी गलती हो बोलने में, शुक्राना शेयर करने में, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। तो शुक्राना सत्संग शेयर मैं कर रही हूँ, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ बहुत फ़र्क पड़ा है। पति अंकल में, बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत सुधार आया है। लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि गुरुजी का मैसेज बार बार आता है, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो हमारे ऊपर जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हावी है। तो शुक्राना सत्संग 15 दिन का शेयर कर, तभी ये हमारे कष्ट कटेंगे। और करने वाले बाहर के नहीं, तुम्हारे अपने ही हैं। और तेरे पर भी मारण क्रिया की गई है, 40 दिनों की मारण क्रिया की गई है। शुक्राना सत्संग 15 दिन का कंटिन्यू रख, काफ़ी हद तक 100% ये कट जाएगा। तो गुरुजी आपके होते हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो बात अलग है। कोशिश करने वाले करते हैं, मगर उनकी हमेशा हार होती है। जिसके सर पे अपने गुरु पिता का हाथ हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गुरुजी, संगत जी हमारे गुरुजी हैं। हम भले आज से उनको जानते हैं, लेकिन उनकी कृपा हमारे ऊपर शुरू से होती है। तो जो काफ़ी कुछ हमारे साथ हुआ है, इतना बड़ा बड़ा हुआ है कि मतलब सुबह सुबह का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, बोलना चाहिए या नहीं नहीं जानती। काफ़ी पहले की बात है, बच्चे काफ़ी छोटे छोटे थे। मतलब इतना तगड़ा एक्सीडेंट हमारा हुआ था, हम पूरे पहाड़ों में घूम के आए थे और प्लेन्स में आके हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। खाई में गिर गई तो मतलब यकीन नहीं मानेंगे, जिसने भी गाड़ी देखी उसने यही बात पूछी कि कोई ज़िंदा है या नहीं। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, हम में से किसी को खरोंच तक नहीं आई। गाड़ी को ठीक करने में 80,000 रुपये का खर्चा आया।
और ठीक होने में 12 दिन लगे, जिसमें से हम 5 जने बैठे थे। पाँचों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, पति अंकल का थोड़ा सा हाथ में कट लगा था। वो कट भी ऐसे लगा था क्योंकि विंडो के शीशे तो टूट चुके थे। उन्होंने विंडो में हाथ रख के पलट के बच्चों करके आवाज़ लगाई कि बच्चे कैसे हैं, बच्चे कहाँ हैं। तो कांच से थोड़ा सा हाथ में कट लगा था। अदरवाइज गुरु जी की, प्रभु की इतनी कृपा हमारे ऊपर रही है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें भी परिवार का ही हाथ था, करने कराने वालों का हाथ था। क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन था। उसके बाद हमने पूज करवाई थी तो उसमें निकला था तुम्हारे ही परिवार की कोई स्त्री है। और तब हम गुरुजी को जानते ही नहीं थे, उनके बारे में कभी सुना भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी की मेहर हमारे ऊपर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी उस वक्त गाड़ी के अंदर राम परिवार यानी कि राम भगवान जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। क्योंकि हम अल्मोड़ा गए थे, वहाँ से मंदिर से हम वो राम परिवार लेकर आए थे और गाड़ी के अंदर राम परिवार भी उस वक्त मौजूद थे। और उस मूर्ति को भी कुछ नहीं हुआ, ना हमको कुछ हुआ, ना उस मूर्ति को कुछ हुआ। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ऐसे बहुत 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 हमारे ऊपर घटनाएं बहुत घटी हैं। लेकिन मतलब घर टूटते टूटते बच जाते हैं, मरते मरते बच जाते हैं। ये गुरु कृपा है और इसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। कोटि कोट शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुजी लेकिन थोड़ा सा आजकल फिर थोड़ा हम दोनों में भी आपस में नोक झोंक हो रही है, बच्चों में भी नोक झोंक हो रही है। एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहा है। थोड़ा सा प्यार में बैठते हैं, प्यार में बोलते हैं तो उसी वक्त मतलब बात करते करते बहस बसाई हो जाती है, खाते खाते बहस बसाई हो जाती है। गुरुजी इतना अगर आपने संभाला है तो आगे भी आप पर ही भरोसा है, आप पर ही विश्वास है गुरुजी। बस हमारा आप पे अटूट विश्वास है। इस विश्वास को भी आपने ही आगे बढ़ाना है। और हमारा तो 100% विश्वास भरोसा सब कुछ आप पे है। पूरी तरह से आपको समर्पण कर दिया है गुरुजी। और पति अंकल के लिए आज सुबह ही मैसेज आया है कि तेरे पति अंकल के नाम पर भी कोई कुछ गलत कर रहा है और उनके लिए शुक्राना सत्संग शेयर करो गुरुजी। मैं कोशिश पूरी करती हूँ, मुझे शेयर करना नहीं आता। हिम्मत जुटा के आज रिकॉर्डिंग मैं खुद कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह के 4:17 हो रहे हैं। गुरु जी से बस यही दुआ है सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु जी ने मेरे पर जितनी कृपा करी है उतनी ही कृपा हर किसी पे करें। आज हम शुक्राना सत्संग करने जा रहे हैं। पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आज मैं 2-3 दिन से सोच रही थी शुक्राना करने का, मगर मैं कर नहीं पाई। गुरु जी, मेरी बहन ने उस दिन वो जो मकान देखने गए उन्हें बहुत पसंद आया। गुरुजी ने आपने डील भी करा दी। मेरी बहन कह रही थी अगर गुरुजी ये अच्छा हो, ठीक ठाक हो तो आप करवा देना बयाना। बयाना हो गया गुरुजी। गुरुजी, मेरे इतने गले में दर्द थी, सीने में दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई आराम नहीं था। मैं कह रही थी अब जो होएगा सो होएगा, देखा जाएगा। गुरुजी तो है ना साथ। मगर गुरुजी,
आपका मंत्र जाप करने से और रास्ते में गुरुजी की पालकी का प्रसाद मेरे दिल में आए, मैं ज़रूर उतर के रिक्शे से लेके मैंने रिक्शे वाले को दिया, अपनी बेटी को दिया, अपने सिस्टर को दिया, खुद खाया। गुरुजी, मेरे गले का दर्द कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। हे गुरुवर, आपके प्रसाद में बड़ी शक्ति है, आपके नाम में बड़ी शक्ति है। इसी तरह गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, उस दिन मेरी सिस्टर का नीचे काम हो रहा था, मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मैंने कहा, हे गुरुवर, आप में शक्ति हो तो छोले जो भीगे हुए भी नहीं थे गुरुजी, वो 10 मिनट में बिल्कुल उबल गए आपका मंत्र जाप करने से। वाह गुरुजी, मैंने सोचा भी नहीं था। हे गुरुजी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मुझे ऐसा लगा उस दिन जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं बाद में बड़ी देर तक सोचती रही, जब छोले उबल गए, चले गए दोबारा से। मैंने कहा, हाँ, ऐसे कैसा हो गया? गुरुजी, आपकी कृपा सर आँखों पे। गुरुजी, आप मेरे बेटा बेटियों को ब्लेस करना, उनके हर दुख को दूर करना, जो उनके ऊपर मरण क्रिया या कोई भी एक्सीडेंट क्रिया कराई जा रही है गुरुजी, उसको हटाना, अपनी कृपा बरसाए रखना, तांत्रिक विद्या को काट देना मेरे गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करना मेरे मालिक, अपनी रजा में राजी रखना मेरे गुरुजी। गुरुजी, आप जब से मुझे मिले हो, मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ। मेरे बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। कभी कभी सोचती हूँ गुरुवर, इसके पापा के पैसे कहाँ जा रहे हैं, मगर फिर सोचती हूँ मेरे गुरुजी आप तो हैं ना, आपसे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। आप सब देखते हैं, मैं देख नहीं सकती। मेरे बाबा सब देखते हैं। मेरे पिछले कर्म क्या थे मुझे नहीं पता, मगर इस कर्म में बाबा जो मैंने किया है आपसे छुपा नहीं है। आप ही मेरे बाबा हैं। एक अगर मक्खी मर गई तब भी दुख होता है, अगर ये चींटियां मर गई तब भी दुख होता है गुरुजी। मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया है गुरुवर, मुझे माफ कर दो। अगर अनजाने से ही कुछ गलती हुई हो बाबा, माफ कर दो। आप तो जानी जान है। बाबा, देवरानी के बारे में अगर कुछ मैंने गलत सोचा हो, गलत किया हो तो माफ करना गुरुजी। सास के बारे में अगर गलत सोचा हो, कुछ गलत किया हो तो माफ करना। मुझे नहीं पता बाबा, मगर मैंने अपने सास की बड़ी सेवा करी है गुरुजी। खाट पे सोए हुए की इतनी सेवा करना, उसकी इतनी वो करना गुरुजी। आज वो मेरे साथ क्या कर रही हैं आप देखो गुरुवर। मगर गुरुजी, मेरा बेटा उन्हीं के पास रहता है। मैं गई थी, उन्होंने झगड़ा करके भगा दिया, मगर वो खिलाती पिलाती हैं गुरुजी।
मैं उनके बारे में और क्या कह सकती हूँ। उनको ब्लेस करना, मेरे बच्चे को ब्लेस करना, सबके अपने कर्म में गुरुजी। मेरे घर पर सबका मन कहता है वो खुश रहे, वो जो सोचे उसकी हर इच्छा पूरी हो। बाबा कहते हैं कि जिसके पास जितने पैसे हों वो उतने में खुश होना चाहिए, मगर गुरुजी मेरे पति को अच्छे रास्ते पे ले आओ। मेरे पास 3 बेटियां हैं, एक बेटी मेरी, 2 बेटियां बिल्कुल बराबर की हो गई हैं गुरुजी। उनके बारे में सोचना है गुरुजी। मैं क्या सोचूंगी गुरुवर, आप सोचो। उनको बाबा मैं सोच रही हूँ उनकी जॉब लग जाए, सरकारी जॉब लग जाए गुरुजी, जैसे उसके पापा चाचा की लगी हुई है गुरुजी। उसी तरह एक देवर है गुरुजी छोड़ के बैठा है, उसकी भी लग जाए। तब मेरे बच्चे को उसकी लाइफ पार्टनर आप ढूंढ के देना गुरुजी। आप मेरे बच्चों के पेपर में सहायक बनना मेरे मालिक। आप सबकी तकदीरें लिखती हैं, आप मेरे बच्चों की भी लिखना मेरे मालिक। गुरुजी बच्चों की चिंता लगी रहती है, सोचते हैं कि इतना कमाने के बाद भी कुछ नहीं उन्होंने बनवाया, ये नहीं किया वो नहीं किया। आगे जमाना कितना चेंज हो गया है, कैसे होएगा सब कुछ, मगर आप हो साथ, बस कुछ नहीं मुझे चाहिए। बाबा आपने कल मैसेज दिया था मंगलामुखी का जादू करा रही है, टोना करा रही है। गुरुजी आप उसे देखिए, मैं नहीं देख सकती। लाज रखना मेरे गुरुवर, आपसे बड़ा कोई नहीं है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। पूरी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, और जो भैया हम अपलोड करके सुनाते हैं उनको भी ब्लेस करना। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से, शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं। गुरु जी के आज सुबह जब मैं मंदिर जा रही थी तो एक कबूतर मेरे सर के ऊपर से गया और मुझे एकदम से एहसास हुआ कि कोई कष्ट गुरु जी ने मेरे ऊपर से आकर काट दिया है। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है जो उसे मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कल तो गुरु जी का कोई अकाल मृत्यु की भय का मैसेज भी आया था, आज भी आया। तो मैंने सत्संग सुना तो गुरु जी जो भी ऐसा कुछ है तो उसको काट दीजिए। आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्ट काट देते हैं, इसका लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, थोड़े दिन मेरे टांग में दर्द हो रहा था और कुछ टाइम से मेरी आंखों में भी धुंधलापन आ रहा है। तो आज गुरु जी का सत्संग आया कि टांगों का दर्द और आंखों के धुंधलेपन के लिए सत्संग सुन। तो संगत जी देखिए कितनी हैरानी की बात है कि
जो भी मुझे प्रॉब्लम थी उसी से रिलेटेड सत्संग गुरुजी ने मुझे दिखाया, पर वो मैं सुन नहीं पाई। मैं दूसरा सत्संग सुन रही थी और उसके बाद वो सत्संग मुझे सुनाई नहीं दिया। तो गुरुजी, मुझे उस सत्संग की सच में बहुत ज़रूरत है। मेरी लेग्स में भी पेन है और मेरे आँखों में भी ब्लर विज़न है, धुंधलापन है। तो आप प्लीज़ वापस से मुझे वो सत्संग दिखा दीजिए ताकि मैं सुन लूँ, और मैं नहीं सुन पाई। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपने मुझे सत्संग सुनाया कि नियति कोई खेल खेलने वाली है और कोई हस्बैंड वाइफ है तुम्हारी फैमिली के जो तुमसे बहुत चिढ़ते हैं और उनके सामने मीठे बनते हैं। गुरुजी, मैं तो समझती हूँ कि वो कौन है, बस मेरे हस्बैंड नहीं समझते हैं। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप उन्हें भी समझाइए। और वो मेरी इस तरह की कोई बात नहीं सुनते हैं कि मतलब जो भी नेगेटिविटी से रिलेटेड कोई बात होती है। तो गुरुजी, अगर आप चाहते हैं कि उनको समझना चाहिए तो आप उनको भी समझा दीजिए ताकि हम सतर्क होकर चलें। आपने मुझे बोला है कि 2-3 दिन बहुत भारी हैं और काली क्रिया करने वाले रुक नहीं रहे हैं। तो आप ही देखिए गुरु महाराज, जो भी है मुझे तो नहीं मालूम। आपसे मिलने के बाद ही ये सब चीज़ें मुझे समझ आई हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। और आपने सुबह सपने में भी मुझे कुछ दिखाया कि कोई तो है हस्बैंड वाइफ, उनकी पता नहीं क्या शादी हो रही है और फिर उनके रूम में बच्चे हैं और वो बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं। तो ना जाने गुरु महाराज, आपने कौन सा मेरा कष्ट इस सपने के रूप में कटवाया है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, आप बोलते हैं अमृत वेला संभाल, अमृत वेला किया कर, लेकिन गुरु महाराज आप हमें जल्दी सुलाएं। हमारी गलती है कि हम नहीं सोते हैं, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। फिर भी आप प्लीज़ हमें जल्दी सुलाएं और हम जल्दी उठकर अमृत वेला करें। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी अरदास है कि जो लोग भी हमें नीचा दिखा रहे हैं, हमारी रेपुटेशन डाउन कर रहे हैं, हमारी इमेज खराब कर रहे हैं, तो उनको आप ही देख लीजिए गुरु महाराज। क्योंकि हम जैसे नहीं हैं, अगर ऐसा हमें दिखाया जाता है तो गुरु महाराज उसका क्या करना है उन लोगों का आप ही देखिएगा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और जो भी कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है और कुछ काली क्रिया कर रहा है तो उनको भी आप ही देख लीजिए गुरु महाराज। आपने कहा है कि आपने बैकफायर किया है, तो गुरु महाराज बैकफायर का आपने किया है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पर मैं गुरु महाराज, जो भी लोगों ने झूठ बोला है उनकी भी पोल खोलिए और जो भी उन्होंने हमारे बारे में नेगेटिविटी फैलाई है उसको पॉजिटिविटी में बदलिए। तो गुरु महाराज, इसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। और भी 1-2 सत्संग है जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। आज दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे वे मतलब जो भी हुआ है, तो आप सब लोगों की जान माल की रक्षा कीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना। सबको सद्बुद्धि दीजिए, सब सद्भाव रखिए एक दूसरे के प्रति, किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ना हो। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आपसे बस इतनी अरदास करती हूँ कि हमारे शत्रुओं के, द्वेषियों के मनसूबों पर पानी फेर कर हमें उनसे इतना आगे ले जाइए, हमारी इतनी तरक्की कीजिए, हमारे बच्चों की, मेरी और मेरे हस्बैंड की इतनी तरक्की कर दीजिए कि वो लोग सिर्फ देखते रह जाएं और वो हमारे कहीं आसपास भी ना फटक पाएं। तो गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। इस शुक्राना सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी
माफ़ी मांगती हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। जो भी हमारे आसपास के जो भी रिलेशनशिप्स हैं हमारे घर में, अगर हमें कोई भी गलतफहमी हो रही है तो उसको भी दूर कीजिए। आपका अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। हमारे शत्रुओं का दिवसों का नाश कीजिए। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए गुरु महाराज। मेरे भाई भाभी भतीजे भतीजी घूमने गए थे, वो भी खुशी खुशी स्वस्थ घर लौट आए हैं। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। कल मेरे हस्बैंड भी खुशी खुशी ठीक ठाक घर वापस लौट आए थे, आज भी। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। सबका भला कीजिए गुरु महाराज। जो इस सत्संग को सुने उनका भी भला कीजिए। जो इस सत्संग को शेयर करें, शुक्राना सत्संग को शेयर करें, उनका भी भला कीजिए गुरु महाराज। सर्वदा भला कीजिए गुरु महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सबदा भला। हे गुरु महाराज जी, इसी के साथ मैं आपके इस शुक्राना सत्संग को विराम देकर नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज 8 नवंबर है और मैं गुरुपा का रात्रि में संध्या वेला कर रही हूँ। इस समय 8:43 हो रहे हैं संगत जी। सॉरी गुरुपा, मैं संध्या वेला में शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, सॉरी, क्षमा मांगती हूँ आपसे। गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा बहुत ही अनोखे तरीके से अपनी संगत का कष्ट दूर करते हैं और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि तेरी खुशियों की चाबी मेरे पास है, शुक्राना का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आपने हमें बहुत कष्टों से बचाया है, बहुत ही कष्टों से बचाया है। और गुरुपा, आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आप महाशिव हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। गुरुपा, कितने ही कष्ट तो ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। और गुरुपा कहते हैं कि इग्नोर ना करी सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तू मुझे देख के अनदेखा करती रहती है। सॉरी गुरुपा, कई बार मैं कर देती हूँ अनदेखा, क्योंकि शुक्राना सत्संग तो वैसे मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी अनदेखा कर देती हूँ। जैसे आज भी मैंने जैसे शुक्राना सत्संग सुबह किया था दोपहर को, लेकिन जब भी मैं फेसबुक खोलती हूँ और रील्स देखती हूँ तो उसमें भी पोस्ट भी आती हैं और रील्स में भी देखती हूँ, तो जो भी मैसेज आता है, बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं गुरुपा कि अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर तुरंत और इग्नोर मत कर और मुझे नाराज़ ना करी। तो गुरुपा मैं पढ़ती जाती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ी देर में उठ के आती हूँ और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में, कई बार हो जाते हैं। लेकिन गुरुपा, मैं ये सोचती हूँ, जो भी अंकल जी आंटी जी के पास मेरा शुक्राना सत्संग जाता है और शेयर होने के लिए, तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी। उन्हें सारा दिन बेचारे वो अपना काम छोड़ के इतनी बड़ी सेवा करते हैं और सारे सत्संग सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर उनको अपलोड करना होता है गुरुपा। तो मैं सोचती हूँ कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि इसको कोई और काम नहीं रहा, बार बार शुक्राना सत्संग करके भेज रही है। तो गुरुपा, इसलिए मैं कभी कभी सोच जाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी, मैं बच्चों के रिश्तों को लेकर भी बहुत टेंशन में हूँ काफ़ी महीने से। मैं गुरुपा से रोज़ अरदास भी करती हूँ, गुरुपा बच्चों के रिश्ते कराओ, आपके बच्चे हैं और जहाँ भी कराना, जैसे भी कराना, आप नहीं कराना गुरुपा, आपकी रजा में हम राजी हैं। पर और जो भी मैंने अपने दिल की बात थी वो मैंने गुरुपा से बोल रखी है। तो संगत जी, गुरुपा का मुझे टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आया कि 2026 में इस महीने में तेरे बच्चों की
बच्चे का रिश्ता हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कहने का तात्पर्य ये है कि हम इंसान हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ कोई रिश्ता हमारा नहीं बन रहा, हम देख के आए हैं तो उसमें हो जाता है कि नहीं, हाँ ये कमी है, ये कमी है। तो पर करने कराने वाले तो गुरुपाई हैं, महाशिव हैं। वो जब सही समय आएगा वो अपने आप करा देंगे रिश्ता। तो मेरी बात ये समझ में है, आई हुई है, और गुरुपा ने मुझे आज बता दिया। तो संगत जी, मैंने पहले शुक्राना सत्संग में भी कई बार बताया है कि लड़के तो काफ़ी देखे। एक लड़के के ऊपर हमारी काफ़ी दिन बहस हुई है घर में, कई बार बहस हुई, 2-3 महीने में। वो लड़का मुझे पसंद नहीं था। हालांकि बहुत अच्छा परिवार, सभ्य लड़का, पढ़ा लिखा, कोई ऐब नहीं, कैसा भी चाय नहीं पीता, सुपारी नहीं खाता, कैसा भी, पूरा परिवार सज्जन। लेकिन संगत जी, वो लड़का मुझे जचा ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा लंबाई थी, हेल्थ भी ज़्यादा थी, चेहरा बहुत भारी था। लेकिन किसी का बच्चा है तो मैं किसी के बच्चे में कानून निकालने वाली होती कौन हूँ। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। और हाँ संगत जी, बस मुझे मेरी बेटी के हिसाब से वो नहीं जचा, जोड़ी मैच नहीं हुई, तो इसलिए वो मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। सारे परिवार वाले तो राजी थे, लेकिन मैं अड़ गई कि मुझे रिश्ता नहीं करना। शायद गुरुपा को भी यही मंजूर था। पर गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जहाँ भी रिश्ता कराओ गुरुपा, ऐसा रिश्ता कराना कि ज़िंदगी में कभी कोई आपकी नाते के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। गुरुपा वो यहीं से स्वस्थ होकर जाए, बीमार रहती है, पर गुरुपा ऐसे घर में जाए जहाँ पढ़े लिखे संस्कारी लोग हों और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सभ्य हों, समझदार हों, और वहाँ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, खुशियाँ खुशियाँ हों, इसके दामन में कोई गम नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए गुरुपा। तो गुरुपा, ऐसा रिश्ता कराना कि हमारे यहाँ परिवार वाले मेरे पे उंगली नहीं उठाएं कि इसकी जिद की वजह से लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई या लड़ाई झगड़ा होता। प्लीज़ गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के विनती अरदास कर रही हूँ गुरुपा, अच्छे घर में रिश्ता कराना। और मेरी बेटी है जो आपकी नातिन, उसको भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है गुरुपा, और वो बहुत समझदार है। बस उसकी तबीयत कभी सही नहीं रहती गुरुपा, बस उसको ठीक करके ही भेजना। रिश्ता हो उससे पहले उसको ठीक कर देना गुरुपा। एक माँ की अरदास है गुरुपा। मेरी तो ज़िंदगी धक्का दे कट रही है बहुत, आपको सब पता है, जाने जहान है गुरुपा। लेकिन बेटी, बच्चों का दुख माँ नहीं देख सकती ना गुरुपा। ससुराल में जाके तो काम करना ही करना होता है। यहाँ तो ये है कि अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं भी कह देती हूँ कि चल रहने दे, तू आराम कर ले, मैं कर लेती हूँ, चाहे मेरी बस का हो नहीं हो। लेकिन माँ तो कह ही देती है ना, और कर भी लेती है, तो वे बच्चों को आराम भी दे देती है माँ तो। लेकिन गुरुपा, ससुराल तो ससुराल ही होता है, इसलिए मैं आपसे अरदास कर रही हूँ कि इसको अच्छी ससुराल देना गुरुपा, बढ़िया ससुराल देना, और दोनों बच्चों को गुरुपा सही रास्ते पे लाओ, इनको सही मार्गदर्शन करो। आपको भी पता है कुछ तो गलत है इनकी ज़िंदगी में गुरुपा, आप ही सब कुछ ठीक करो गुरुपा। आपके ऊपर छोड़ रही हूँ मैं सब कुछ, आपने देखना है गुरुपा। इस घर के बड़ी आप ही हैं, आपने सब कुछ संभालना है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है गुरुपा। सब काम बिगाड़ने वाले ही होते हैं, घर के हों चाहे आस पड़ोस कोई भी हो। गुरुपा, आपने ही मुझे ये सब का चेहरा दिखाया है कि तेरे अपने कोई नहीं है, जो तेरे अपने हैं उन्होंने तेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। तो हाँ गुरुपा, आपने सही कहा गुरुपा। जो भी हैं लोग जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं गुरुपा, आप ही देखो उनको, मैं तो उनके बारे में अब कुछ नहीं कहती, आप ही देख लो गुरुपा। और मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहती गुरुपा, आपको सब पता है गुरुपा। तो गुरुपा, सबकी जो भी टेंशन है घर में, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, रोग कष्ट हैं, ब्लैक मैजिक है गुरुपा, आप सब जानते हो, आपने ही सब देखना है, आपने ही सब सही करना है गुरुपा। और गुरुपा, मैं अपने भाई के लिए भी आपसे विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा। उसकी ज़िंदगी में भी बहुत टेंशन क्योंकि उसके घर में भी बीमारी बहुत लगी रहती, कोई भी ठीक नहीं रहता, कभी किसी को लेके भागना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है। अब उसका सबसे बड़ा बेटा, मेरा भतीजा जो सबसे बड़ा है घर में, वो एडमिट है 4 दिन से गाज़ियाबाद में। आज उसको बस छुट्टी तो मिली है। लेकिन गुरुपा, कहने का मतलब ये है कि कभी भाई बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी भाभी बीमार, और जो छोटा भाई दुनिया छोड़ चले गया, उसकी भी बीवी, जो बच्चे हैं
उनके भी यहाँ भी कभी कोई बीमार लगा ही रहता है गुरुपा। और मेरी मम्मी है वो भी बहुत परेशान है गुरुपा, सिर में उसके बहुत परेशानी बढ़ रही है, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है गुरुपा। आप ही उनकी मदद करो, उन पे भी कृपा करो, अपनी मेहर करो गुरुपा। वो बहुत सब परेशान है, पैसे से भी बहुत परेशान है, शारीरिक कष्टों से बहुत परेशान है गुरुपा। आप ही देखो उनको, अपनी कृपा बरसाओ गुरुपा वहाँ पे भी। मैं एक बेटी हूँ आपकी भी, और अपने भाई की बहन हूँ। एक ही भाई रह गया गुरुपा माँ, एक बहुत छोटा भाई आपके चरणों में चला गया गुरुपा। उसको भी मुक्ति देना गुरुपा, उसको भी अपने चरणों में जगह देना गुरुपा। गुरुपा वो दोबारा जन्म लेना चाहता है, आप ही देखो गुरुपा। उसको दुनिया में अगर भेजना है तो भेज दो किसी के माध्यम से गुरुपा। वो हमारा सबका लाडला भाई था, इतना अच्छा इंसान था, उसको किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया गुरुपा। आप तो सब जानते हो। पहले ब्लैक मैजिक किया, एक लेडीज थी, नर्स थी इस पास में, उसने फिर धीरे धीरे करके उस पर बहुत सारे लोगों ने ब्लैक मैजिक किया और वो दुनिया छोड़ गए गुरुपा। आज उसके बच्चे छोटे ही हैं और छोटे छोटे हैं, उन्होंने दुकान संभाल ली सुनार पन्नी की, लेकिन गुरुपा अभी उनकी दुकान पे ऐसा कोई काम नहीं आ रहा है और परेशान है, और अभी छोटे ही हैं, इतने समझदार भी नहीं है गुरुपा। और जो भाभी है मेरी छोटी, वो अपने मायके वालों को बचती है, उनका सारा खर्चा उठाती है। भाई चला गया तो भी उसको सद्बुद्धि नहीं है कि मैं अपने बच्चों की तरफ देखूं। उसका भाई भी ख़त्म हो गया 1.5 साल पहले। वो बहुत पीता था, बहुत ज़्यादा पीता था, और बड़ा भाई है वो भी बहुत से ज़्यादा पीता है गुरुपा। उनका सारा खर्चा वो उठाती है। उसको सद्बुद्धि दो कि अपने बच्चों की तरफ देखे। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे अभी कमाने में लगा दिए उसने ज़बरदस्ती, पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो रही उनको गुरुपा। उनको सबको सद्बुद्धि दो, मेरी भाभी हैं दोनों, उनको सद्बुद्धि दो, भाई को भी सद्बुद्धि दो भाई गुरुपा। वो उसके पता नहीं शरीर में क्या है, बहुत सालों से कर रखा, उस पर बहुत ज़्यादा किया था, उसको भी मुश्किल से बचाया था गुरुपा, कई बार मुश्किल से बचाया है गुरुपा। उसके घर में भी देखो आप, और उसके भाई के भी पता नहीं क्या क्या कर रखा, उसकी बुद्धि खराब कर रखी है गुरुपा। आप ही सब कुछ सही करो वहाँ गुरुपा। घर तो बिखरा हुआ है, और अगर भाई के भी कुछ हो गया तो सारा घर ही बिखर जाएगा बिल्कुल गुरुपा। भाभी हैं जो वो मम्मी की केयर नहीं करती, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती गुरुपा। आप ही देखो, आप ही सब कुछ संभालो गुरुपा, आप ही सब कुछ ठीक करो। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है गुरुपा, और यहाँ भी आप ही देखो गुरुपा। मैं रोज़ आपसे विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा। मेरा गुस्सा है बेटे में, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके नाती में, हम दोनों का गुस्सा शांत कर दो बिल्कुल गुरुपा। मेरे जो भी शरीर में कष्ट हैं, रोग हैं, मैं चाहती हूँ आपके आशीर्वाद से वो सब सही हो जाए गुरुपा। मैं भी एक बहुत अच्छी इंसान बन के जीना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे अपनी संगत बनाया है तो कोई ऐसा पुण्य का काम किया होगा मैंने, कोई ऐसा मेरा सौभाग्य रहा होगा जिससे आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया गुरुपा। तो गुरुपा मुझे एक अच्छी इंसान बना दो गुरुपा। आपसे जुड़ने के बाद मैंने अपनी बहुत सारी गलतियाँ तो सुधारी हैं गुरुपा, और मैं चाहती हूँ गुरुपा जो भी अभी मेरे में अंदर गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, जो भी मैं कुछ गलत करती हूँ या वो गलत बोलती हूँ, तो गुरुपा वो भी सब दूर करो। मुझे एक बहुत अच्छा बेहतर और अच्छा इंसान बना दो गुरुपा, और बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी, सबको सब आपके चरणों से जुड़ जाएं गुरुपा। आपकी भक्ति करें, आपके मंत्र जाप करें गुरुपा, आपको समझें सब, यही मैं चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा अमृत वेला करवाओ मेरे से, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मंत्र जाप भी होता है वैसे ऐसे था गुरुपा। आप बहुत दिनों से मेरे से नाराज़ हैं। आप मुझे बटरफ्लाई ग्रुप में भी पहले रोज़ दर्शन देते थे, काफ़ी सारे बटरफ्लाई दिखती थी, ऊपर जल चढ़ाने जाती थी तब भी, और मंदिर जाती आती जब भी, लेकिन अब बहुत दिनों से अब दर्शन नहीं दे रहे गुरुपा। ऐसी मेरे से क्या गलती हुई है गुरुपा, आप मुझे बताओ तो सही, टेलीपैथिक माध्यम से बता दो गुरुपा, मैंने क्या गलती की है। मैं उसको गलती को ज़रूर दूर करूँगी गुरुपा, मैं उस गलती को सुधार करूँगी। प्लीज़ गुरुपा आप मुझे बताओ, अपनी बेटी को बताओ, समझाओ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा सब मन की बातें भी सुनते हैं, जो हम गुरुपा से नहीं कहते वो भी गुरुपा सुनते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ।
और जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा, उनको भी खूब ब्लेसिंग देना, सारी संगत को खूब ब्लेसिंग देना, सब सर्वत का भला करना गुरुपा, सबके माड़े कर्म माफ़ करना, सबके जो भी दुख हैं कष्ट हैं। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।